हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल मेरी तनुज। तो आज हम करने वाले हैं आपका सीटेट के हिंदी के पेडागोजी के क्वेश्चंस, ठीक है, जिससे हमने अभी तक हिंदी नहीं किया था, तो आज हम हिंदी करेंगे। 30 to 32 क्वेश्चन अप्रॉक्स आज हम अटेम्प्ट करेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन है, श्याम अपनी मातृभाषा संथाली बहुत अच्छे से पढ़ लेता है और उसने बहुत अच्छी तरह से फ्रेंच भाषा सीख ली है। वह फ्रेंच भाषा में भी पढ़ लेता है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, मतलब कौशल का अंतरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ए आपका। नेक्स्ट है, भाषा में सहजता में क्या तात्पर्य है? वाचन में मनुष्यों की स्वैच्छिक प्रकृति। यहाँ पे सी इसका आंसर होगा। भाषा बोलने की मनुष्यों की स्वाभाविक क्षमता जो होती है वो सहजता ही है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, कक्षा 6 की अध्यापिका अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को 5-5 के समूह में बांटती है। 3 महीने तक साथ साथ काम करने के लिए कार्य देती है। इस कार्य में उन्हें भिन्न भिन्न विषयों पर बहुत से लोगों पे विचार आंकड़ों का संग्रह करना है। बाद में एक रिपोर्ट लिखकर उसे कक्षा में प्रस्तुत करना है। इस गतिविधि को क्या कहते हैं? तो एक तरीके से उन्हें परियोजना करनी है, यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइप है, और यहाँ पे बच्चों को कोलैबोरेशन भी सिखाया जा रहा है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामग्रियों द्वारा दिए गए निवेशन, मतलब निवेश जो कि आपके हैं अवसर, इसे हम कहते हैं, किस प्रकार हो सकते हैं? तो यहाँ पे बी हो जाएगा। शिक्षार्थी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए समझ के साथ संदर्भ में भाषा का प्रयोग करते हैं, बी, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी टॉप डाउन श्रवण प्रक्रियाएं हैं? टॉप से डाउन, ठीक है, तो कौन सा टॉप टू डाउन है यहाँ पे और कौन सा बॉटम टू अप है? सो मुख्य बिंदुओं को जानने के लिए अनुमान लगाना, निष्कर्ष निकालने, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? आपका जो ए वाला होता है वो टॉप टू डाउन अप्रोच है, ठीक है। पहले हमने मुख्य बिंदु को पढ़ लिया, फिर अब उसमें से धीरे धीरे हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं। नेक्स्ट बी क्या है? विशिष्ट बारीकियों जैसे ध्वनि, शब्द और खंड। पहले हमने यहाँ पे ध्वनि पे ध्यान दिया, फिर शब्द पे ध्यान दिया, ठीक है। तो हमने एकदम नीचे से स्टार्ट किया, मतलब कि बॉटम से स्टार्ट किया और फिर हम ऊपर गए। सो बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बॉटम अप प्रक्रिया है, तथा ए टॉप डाउन प्रक्रिया है, ठीक है। अश्विन किसी पाठ्य सामग्री में से और एक दूसरे द्वारा बोली गई किसी भी बात में से कुछ शब्दों की पहचान कर लेता है, परंतु इन शब्दों का प्रयोग स्वयं नहीं कर पाता। इन शब्दों को किस श्रेणी में रखेंगे? सो वो नहीं कर पा रहा है, तो निष्क्रिय शब्द संपदा, ठीक है। नेक्स्ट है, जीवा नई व्याकरणिक अवधारणाएं जैसे कि जा रहा था, जा रहे थे, सीखते समय पहले से सीखी हुई अवधारणाओं जैसे कि जा रहा है, जा रहे हैं से संबंध जोड़। तो ये क्या कर रही है? वो एक दूसरे कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट में एक तरीके से जोड़ना, तो संज्ञानात्मक युक्ति। नेक्स्ट है, नीचे दी गई गतिविधि पर ध्यान दें। तो यहाँ पे एक गतिविधि आपको लिखी गई, शिक्षार्थियों को समाचार पत्र से मौसम की रिपोर्ट पढ़ने के लिए कहा गया और शहरों के मौसम को एक सप्ताह या उस दिन विशेष के मौसम का विश्लेषण करने के लिए कहा गया, ठीक है। वही रिपोर्ट पढ़ने के लिए कहा गया और विश्लेषण करने के लिए कहा गया। तो यहाँ पे वो समूह में काम कर रहे हैं। और यहाँ पे लास्ट है, इस कार्य में भाषा अधिगम की कौन सी युक्ति शामिल है? तो यहाँ पे वो साथ में एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रहे हैं, अध्ययन, ठीक है। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारती नामक अध्यापिका कक्षा 8 के शिक्षार्थियों की गलतियों को नोट करती है, ठीक है, और सप्ताह में एक बार शिक्षार्थियों को इन पर चर्चा करती है। जैसे गलतियों पर उनका ध्यान आकर्षित करती है, तो उन्हें गलतियां उनको बताती है। वह शिक्षार्थियों को अपनी गलतियों पर चिंतित मनन करने के लिए कह रही है। तो वो क्या कर रही है? प्रतिपुष्टि देना, उनको समझा रही है, उनको बता रही है, ठीक है। निम्नलिखित कार्य लेखन के किस प्रकार के अंतर्गत आएगा? मतलब कि लेखन, ठीक है। कल्पना करें कि कहानी में आप एक पात्र हैं, अपनी भावनाएं बताने के लिए अपने मित्र को पत्र लिखें। तो ये क्या है? ये पहला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। यहाँ पे और भी ऑप्शंस आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि NEP 2020 है, सो किसके अध्ययन की अनुशंसा करती है?
ठीक है। सो घर की भाषा मतलब कि मातृभाषा, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। नेक्स्ट है दूसरी भारतीय भाषा एंड विदेशी भाषा, शास्त्रीय भाषा। तो डी ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता क्या है, तो 20 का आंसर हो जाएगा किसी संदर्भ तथा प्राकृतिक भाषा प्रयोग में उपजी पाठ्य सामग्री। नेक्स्ट है 13th वन इज कौन सी गतिविधि पोर्टफोलियो आकलन। पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, एक है दो आए, ठीक है। हर एक पेडागोजी में आपका आ सकता है। जो अध्यापक शिक्षार्थियों के अधिगम के प्रत्येक चरण के बारे में टिप्पणी लिखते हैं, जैसे कि उसका एक रिकॉर्ड बनाता है। अगर किसी ने मतलब मान लीजिए उन्होंने टेस्ट लिया तो टेस्ट का एक रिपोर्ट तैयार कर लिया, पूरे साल भर जो भी गतिविधियां होती हैं उसका एक रिपोर्ट बनाते हैं टीचर। तो यही आता है आपको लास्ट में पूरा रिपोर्ट मिलेगा, आप में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्या क्या गलतियां आप पहले करते थे, तो ये पोर्टफोलियो में आएगा, ठीक है। पूरे साल चलता है। 14 है आपका एक अध्यापक कक्षा 8 के विद्यार्थियों को 10 वाक्यों का एक अनुच्छेद पढ़कर सुनाती है और उन्हें ध्यान से सुनने के लिए कहती है। तो यहाँ पे वो सुनने के लिए कह रही है, ठीक है। शिक्षार्थियों से कहा जाता है कि श्रवण के आधार पर इस अनुच्छेद को पुनः लिखे। अब उसको लिखना है, पहले सुनना है फिर लिखना है। अनुच्छेद में आए शब्दों और वाक्यों को उसी तरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें अनुच्छेद के अर्थ को ध्यान में रखना है। और इस गतिविधि को क्या कहते हैं, सो ये अनुच्छेद श्रुत लेख है, ठीक है, सुनकर लिखने वाला। नेक्स्ट है 15th है एक अनुच्छेद में से हर पंक्ति में छठे या सातवें शब्द के बाद एक शब्द या वाक्यांश हटा दिया जाता है, फिर उसे पूरा करने के लिए कहा जाता है। इस परीक्षण को क्या कहते हैं, सो इसे क्लोज परीक्षण कहते हैं। नेक्स्ट है 16th वाला आपका प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है। कौन सा सही है इसमें आपसे पूछ रहा है, प्रथम भाषा अर्जन के लिए मतलब पहली भाषा अर्जन के लिए। सो यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है, मतलब कि आप नॉर्मली अपने नेचर में रह रहे हो, आप उस चीज़ को सीख जाओगे जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हो, ठीक है। निकट से विकास का क्षेत्र शब्दावली किससे संबंधित है, तो ए हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। नेक्स्ट है 18 निपुण भारत अभियान का उद्देश्य है कि बच्चे पठन तथा लेखन में निपुण अवश्य प्राप्त कर लें। जब बच्चे कब होगा ये, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था निपुण वाला। निपुण का क्वेश्चन इस बार भी आया हुआ था। सो कक्षा 3 में पहुंच जाएं तब तक वो क्या कर लें, उनको आ जानी चाहिए वो सारी चीज़ें, तब उनका कुछ होता है। निपुण के बारे में पढ़ लीजिएगा क्योंकि अभी वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन निपुण से आया था। नेक्स्ट है भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है, सो इसका आंसर हो जाएगा सी स्वनम। नेक्स्ट है जब शिशु 2-3 महीनों की आयु में स्वर ध्वनियों को बोलने में सक्षम हो जाते हैं तो उस अवस्था को क्या कहते हैं, किलकना मतलब कि कूकिंग कहते हैं, कूइंग, COOING कूइंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 21 कबीर 6 भिन्न भाषाओं में प्रवाह के साथ बोलता है, तो यहाँ पे क्या है, उसके अंदर किस चीज़ की योग्यता है, भाषाई योग्यता है, तो उसे वो मल्टी लिंग्विलिज्म कह सकते हैं हम लोग। उसे बहुत सारी भाषाएं आती हैं, ठीक है, बहुभाषी है वो। पियाजे के अनुसार बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास के लिए तो भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। नेक्स्ट है चॉम्स्की, तो चॉम्स्की के नाम से आपको याद आना चाहिए LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, दैट इज चॉम्स्की परिभाषिक शब्दावली सहजता योग्यता को किस रूप से समझा सकता है, तो भाषा अर्जन उपकरण, ओके, LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ में चलती है, पेडागोजी सेम होती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रथम भाषा अर्जन क्या है, तो प्राकृतिक प्रक्रिया, अभी मैंने पीछे बताया था, जो भी आप एनवायरनमेंट से सीखोगे दैट इज योर फर्स्ट लैंग्वेज, योर मदर टंग। नेक्स्ट है ऐसा
ऐसा कक्षा जहाँ बच्चे अपनी मातृभाषा से शुरुआत करते हैं तथा उसके बाद उन्हें अतिरिक्त भाषाओं को शिक्षण दिया जाता है। मतलब यहाँ पे क्या है, पहले उनको मदर टंग में, फिर और सारी भाषाएं उनको सिखाई जा रही हैं। सो दैट इज़ द बहुभाषिक मल्टीलिंगुअलिज्म। ठीक है, किसी एक विचार को औपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जाता है, फिर उसी विचार को अनौपचारिक तरीकों से संप्रेषित किया जाता है। तो ये क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आपका कोड बदलना। दैट इज़ कोड स्विचिंग पे भी इस बार क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन, और ये शायद आया था आपका इंग्लिश पे। ठीक है, नेक्स्ट है नॉम चॉम्स्की समर्थन करते हैं। तो ये किसका समर्थन करते हैं? सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम का प्रतिरूप अधिकांशतः एक जैसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है नॉम चॉम्स्की के सिद्धांत के अनुसार हम सभी इस सहजता को समझने के साथ जन्म लेते हैं कि भाषा कैसे कार्य करती है। सो ये क्या होता है, 20 का आंसर हो जाएगा स्वर भौमिक व्याकरण, जो हमें मतलब कि खुद से ऐसा लगता है कि हमें आता हो, वो चीज़ हम पहले से सीख के आते हैं, धीरे धीरे उनको और अच्छे से करते हैं। बहुभाषिक शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी विद्यालय में अतिरिक्त भाषा सीखने से पहले डैश से शुरुआत करता है। तो अपनी मातृभाषा में ही शुरुआत वो करेगा, और कोई भाषा उसको आती नहीं तो वो कैसे स्टार्ट करेगा। सो दिस इज अ कॉमन सेंस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज द्वितीय भाषा के शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास में रोचक विषय सामग्री के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रिया। नेक्स्ट है ओके, सो 30 क्वेश्चन ही थे इस PDF में। वैसे आपके 30 क्वेश्चन ही आते हैं, सो इसमें प्रीवियस ईयर भी काफ़ी ज़्यादा हैं, और इधर भी जो क्वेश्चन आए वो भी बहुत सारे थे इसमें, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों की पेडागॉजी एक जैसी होती है। सो कंपैरेटिवली आप फोकस करिए दोनों पे एक साथ अगर आप पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और ऐसी वीडियोज़ के लिए। ओके, थैंक यू।